हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिस्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कर्ल एग्जैक्टली है क्या। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हम लिखें कि कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर को लिखा जाता है डेल क्रॉस एफ। आपने डाइवर्जेंस में देखा होगा कि हमने डेल वेक्टर को यूज किया था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी का, जिसका रिजल्ट स्केलर आता था। मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी हमारा स्केलर आता था, लेकिन जब हम कर्ल करेंगे किसी भी वेक्टर का तो उसका रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा। इट मींस कि कर्ल ऑफ एफ वेक्टर विल बी अ वेक्टर। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग कर्ल एफ का मतलब लिखते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि डेल क्रॉस एफ। ठीक है, अब इसको और भी डिटेल में कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, जो हमारा डेल वेक्टर है उसको हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि डेल वेक्टर को हम लोग आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई के डो बाई डो जेड लिखते हैं। इसको लिख दिए और साथ ही साथ क्रॉस था तो यहां पे क्रॉस कर दिए। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप के टर्म्स में लिख दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोगों को ये दोनों टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं। तो चलिए एक बार क्रैमर्स रूल देख लेते हैं कि हमारा ये क्रैमर्स रूल क्या है। तो क्रैमर्स रूल के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के लिखते हैं, जो कि आपको दिख रहा है, और यहां पे आई का जो कोफिशिएंट है डो बाई डो एक्स उसको पहले लिखेंगे, जे का जो कोफिशिएंट है डो बाई डो वाई उसको यहां लिखेंगे, और के का जो कोफिशिएंट है डो बाई डो जेड उसको इस जगह पे लिख देंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आई का जो कोफिशिएंट था एफ एक्स उसको यहां लिखेंगे, जे का एफ वाई और के का एफ जेड उसको यहां पे लिख दिए एज इट इज। ये हम लोग क्रैमर्स रूल से जानते हैं। अब क्या है, इसी चीज को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये तो हमारा एज इट इज आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे कैसे? क्रैमर्स रूल को हम लोग सॉल्व करके लिखते कैसे हैं? सबसे पहली बात कि हम लोगों को अगर आई कैप के बारे में लिखना है, ठीक है ना, तो आई कैप का जो हमारा रो है और कॉलम है उसको गायब कर देंगे। आई कैप का पहला रो है, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट रो और ये पहला कॉलम को गायब कर देंगे। ना इस पार्ट को देखेंगे ना इसको देखेंगे। तो बचा हमारे पास ये और ये चार टर्म। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब डो एफ बाई डो वाई माइनस डो एफ वाई बाई डो जेड। ये वाला टर्म लिखेंगे आई कैप के साथ। कैसे लिखेंगे एक बार देख ले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक ना। तो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने इसका रिजल्ट लिख लिया है। अब क्या करेंगे, देखो फिर से देखो, ये आई कैप है, आई कैप का ये जो हमारा रो है और ये जो कॉलम है इसको हम गायब कर दिए, इस पार्ट को नहीं देखना है। ये चार टर्म के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो डो एफ वाई बाई डो वाई, देखो डो एफ जेड बाई डो वाई दिख रहा है, माइनस डो एफ वाई बाई डो जेड, यहां पे एज इट इज लिख दिए, ठीक है। और जे के केस में हम लोग एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो लगा दिए। नेगेटिव साइन लगाने के बाद ये वाला इसका ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गायब कर दिए और गायब करने के बाद हमारे पास ये टर्म बचा। तो डो एफ जेड बाई डो एक्स, तो डो एफ जेड बाई डो एक्स लिखे हैं, माइनस डो एफ एक्स बाई डो जेड, डो एफ एक्स बाई डो जेड लिखे हैं। दिख रहा है, इसको क्रॉस किए हुए हैं, इसको एज इट इज लिख लिया। फिर जब के कैप का बात करेंगे तो ये वाला टर्म और इसको गायब कर देंगे, मतलब कि ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि डो एफ वाई है, देखो तो बाई डो एक्स दिख रहा है, माइनस करके फिर डो एफ एक्स बाई डो वाई हो जाएगा, दिख रहा है यहां पे क्लियरली। इस तरह से हम लोग कर्ल ऑफ एफ वेक्टर को सॉल्व करके लिखते हैं। तो किसी भी वेक्टर का जब कर्ल निकालना हो तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बेसिकली डेफिनेशन है कर्ल का, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। बेसिकली जब हम कर्ल के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आता है कि कोई भी वेक्टर अगर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो बोलेंगे कि वहां पे कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि हमारा जो लीनियर वेलोसिटी होता है,
ठीक है ना। तो लीनियर वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो लीनियर वेलोसिटी हमारा ओमेगा क्रॉस आर होता है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर भी हमारा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा तो रोटेशन वेक्टर होगा, ये तो रोटेशन पार्ट को बता भी रहा है। तो इस केस में अगर हम कर्ल वी करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर रिजल्ट आएगा इसका मतलब कि वो रोटेशनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल हमारा रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं उसको एक बार देखते हैं फिजिकल मीनिंग में। वी नो दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये ओमेगा क्या है, अभी अभी बताए कि ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना, और आर हमारा एज इट इज पोजीशन वेक्टर है जो हम लोग को पता है, ठीक है ना। और भी क्या है, लिनियर वेलोसिटी। तो भी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, ठीक है ना। जब हम लोग रोटेशन या सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे थे तो उस केस में आपने ये चीज पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसी को मैथमेटिकली हमको ये प्रूव करना है कि अगर हम कर्ल ऑफ भी लेते हैं तो इसका रिजल्ट हमारा जीरो नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट है, जो कर्ल ऑफ भी है, वो हमारा रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो कर्ल ऑफ भी का वैल्यू अगर हमारा एग्जिस्ट करेगा तो वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं ओमेगा क्या है, आर क्या है, ये आपको पता है। तो चलिए इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो कर्ल ऑफ भी को हम लोग लिखेंगे डेल क्रॉस भी, ठीक है ना। डेल क्रॉस भी लिखने वाले हैं। अब ये जो भी है, इस भी को हम लोग ओमेगा क्रॉस आर भी तो लिखेंगे ना। तो देखो यहां पे लिख लिए डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद ओमेगा का वैल्यू हमको पता है क्या है क्या नहीं है। ओमेगा को, ओमेगा जो वेक्टर है उसको ओमेगा 1 आई कैप, ओमेगा 2 जे कैप और ओमेगा 3 के कैप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के टर्म्स में। ठीक उसी तरह से आर वेक्टर किसी भी पोजीशन को बता रहा होगा, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के टर्म्स में लिख लिए। क्लियर। यहां पे डेल वेक्टर है हमारा पहले से, ठीक है ना। इसको एज इट इज रखेंगे। पहले इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इस वेक्टर का मतलब कि ओमेगा और आर वेक्टर जो आपको यहां पे दिख रहा है, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर से क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्रैमर्स रूल किस तरह से हम लोग यहां पे लगाए हुए हैं। एज इट इज यहां पे वही आई जे के लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट ओमेगा 1, जे का कोफिशिएंट ओमेगा 2, के का कोफिशिएंट ओमेगा 3, ठीक है ना। फिर आई जे के का कोफिशिएंट एक्स वाई जेड को हम लोग यहां पे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद इसका जब हमको आई कैप निकालना होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, माइनस करके इसको करेंगे, फिर जे के लिए माइनस जे लिख करके इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका माइनस करेंगे, ओमेगा 1 जेड लिखेंगे, फिर ओमेगा 3 एक्स लिखेंगे। देखो ना, हम लिख करके दिखा देते हैं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। पहले से तो हमारे पास डेल वेक्टर था ना, उसके लिए हम लोग इस चीज को ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब जब इसको ऐसे लिख लिया तो देखो आई कैप के सामने में आई कैप वाला पार्ट गायब हो गया, तो ओमेगा 2 जेड है, माइनस ओमेगा 3 वाई है, दिख रहा है। माइनस जे के सामने हमेशा माइनस पुट करते हैं, यहां पे क्रॉस कर देंगे, ये गायब हो जाएगा, ओमेगा 1 जेड है, ओमेगा 1 जेड है, माइनस ओमेगा 3 एक्स है, ओमेगा 3 एक्स है, दिख रहा है। फिर प्लस करके यहां पे ये वाला पार्ट गायब होगा, ओमेगा 1 वाई है, ओमेगा 1 वाई है, माइनस ओमेगा 2 एक्स है, ओमेगा 2 एक्स है, दिख रहा है। यहां पे ओवरऑल इसको सॉल्व करके हम लोग यहां पे लिख लिए। अब ये डेल वेक्टर है, डेल वेक्टर क्रॉस ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको ओवरऑल जब हम सॉल्व करके लिखेंगे क्रैमर्स रूल के टर्म्स में, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको हम लिख लिए यहां पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेल वेक्टर को जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है। ये हमारा आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई और प्लस के कैप डो बाई डो जेड के टर्म्स में होता है। तो वही चीज को हम लोग यहां पे सॉल्व करके लिख लिए हैं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये वैसे यहां पे भी हम इसको आई जे के टर्म्स में लिख सकते थे, लेकिन टर्म बहुत बड़ा हो जाता बोल करके हम लोग शॉर्ट में ही लिख के यहां पे डायरेक्टली क्रैमर्स रूल यूज कर दिए। आई जे के और आई जे के का जो कोफिशिएंट्स था उसको लिख लिया। यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे नेगेटिव साइन था, इस नेगेटिव साइन को मर्ज करेंगे तो ओमेगा 3 एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा 1 जेड माइनस हो जाएगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है। तो चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहां पे क्रैमर्स रूल को जब हम यूज कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आई लिखने के लिए ये वाला पार्ट गायब होगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको यहां पे हमको लिख लेना है, ठीक है। तो जब हम आई कैप के बारे में बात करें
तो डो वाई डिफरेंशिएट करेगा इस पार्ट को, तो y से डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो सिर्फ y डिफरेंशिएट होगा, x वाला तो ऐसे ही जीरो हो गया। तो डो वाई जब करेंगे तो ओमेगा 1 बचेगा इसको डिफरेंशिएट करने पे, ध्यान से देखो। माइनस करेंगे, माइनस करके जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डो जेड है, ठीक ना, माइनस में डो जेड ऑफ दिस पार्ट है तो माइनस ओमेगा 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे भी ओमेगा 1 प्लस, यहां पे भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाए, मतलब 2 ओमेगा हो जाएगा, 2 ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां इससे भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 आई कैप। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में आराम से वेरीफाई करते रहेंगे कि किस तरह से हमारा ये सारा वैल्यू आया है। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करके हमारा ये सारा रिजल्ट आया है। आई कैप वाला केस तो देख लिए थे, अब जे कैप के बारे में बात करते हैं। ये जे कैप, ये वाला गायब, ये गायब, इसके साथ ये डिफरेंशिएट होगा। जब ये डिफरेंशिएट होगा तो देखो एक्स हमारा यहां पे नेगेटिव के साथ तो माइनस ओमेगा 2 दिख रहा है, माइनस ओमेगा 2, और इसके साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस साइन था तो ओमेगा 2 यहां पे था, तो जेड के साथ डिफरेंशिएट होगा तो यहां पे माइनस ओमेगा 2 फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए बात करेंगे तो ये गायब, ये गायब, ठीक है। तो इसके लिए इसको इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे ओमेगा 3, देखो एक्स से डिफरेंशिएट होगा तो सिर्फ ओमेगा 3 बचेगा, ये तो गायब हो जाएगा, सही, ठीक है। फिर माइनस करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे फिर माइनस ओमेगा 3 आएगा, तो पहले से माइनस एक और था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ओमेगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 ओमेगा 1। तो इसको जब फाइनल सॉल्व करके लिखेंगे 2 ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 2 ओमेगा आएगा। इज इट क्लियर? ये 2 ओमेगा वेक्टर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 ओमेगा वेक्टर हमारा रिजल्ट आया है कर्ल ऑफ भी वेक्टर का। तो कर्ल ऑफ भी वेक्टर का जब हमारा कुछ रिजल्ट आया है, कुछ वैल्यू आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भी वेक्टर हमारा रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम लिखे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ भी वेक्टर इज 2 ओमेगा वेक्टर which shows that curl of a vector field is connected with rotational property of the vector field and justify the name rotation used for curl। मतलब कि जो रोटेशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये जो हमारा कर्ल हम लोग रोटेशन के लिए यूज करते हैं, उस नाम को वो जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन अगर हमारा कर्ल ऑफ भी का वैल्यू यहां पे कुछ वैल्यू जैसे यहां पे आया है 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा ना आकर के ये 0 हो जाता तो मतलब वो रोटेशन को नहीं होता, वहां पे वो इरोटेशनल हो जाता। इसका मतलब कि किसी भी वेक्टर का कर्ल लें और उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो वो रोटेशनल नहीं होगा, वो इरोटेशनल हो जाएगा। वैल्यू आया, नॉन जीरो वैल्यू आया तो हमारा क्या होगा? रोटेशनल होगा। अगर 0 वैल्यू आया तो इरोटेशनल वैल्यू होगा। सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पे लिखते भी हैं इफ कर्ल एफ यानी कि डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 देन द फील्ड एफ इज टर्म्ड एज इरोटेशनल। उस केस में हमारा एफ क्या हो जाएगा? इरोटेशनल। यही है हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ गया तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक ना। और हम लोग अगले क्लास में ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और कर्ल हो गया, इन तीनों का न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक ना। अलग अलग तरीके का न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।